नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। आ, आप सबकी एक रिक्वेस्ट थी। मैं ये टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दिया था, करीब बंद कर दिया था। मैं सोचा इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव बातें होती थी और नेगेटिव कमेंट आते थे, तो मैं इसे बंद कर दिया था। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे अच्छे लोग जो नॉलेजेबल पर्सन है और कुछ लोग साधनारत है, और वे सारे दोबारा रिक्वेस्ट किए कि गुरुजी आप भैरवी साधना के ऊपर वीडियो बनाएं। तो उन सभी व्यक्ति से मेरी निवेदन ये है, जो व्यक्ति इसे एक शारीरिक संबंध या कुछ ऐसे देखते होंगे, तो कृपया आप लोग दूर जाएं, क्योंकि मैं आपको समझा नहीं सकता, या फिर मैं समझाने का, आपको समझाने का काबिल नहीं हूँ। तो आप लोग दूर जाएं। और जो व्यक्ति इस साधना को बहुत गंभीरता से लेते हैं और वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए है। आप आराम से बैठिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। पूरी वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भैरवी साधना ने मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, बहुत सारे, 3 4 6 ऐसे टॉपिक इसके ऊपर बनाया हुआ है। लेकिन आज ये वीडियो उनके लिए है जो साधना कर रहे हैं। मेरे कुछ शिष्य है, कुछ सब्सक्राइबर हैं जो ये साधना कर रहे हैं और वो बीच में रुक गए हैं। मैंने आज 2 3 दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति से बात किया जो ये साधना करते-करते बीच में वो एक टाइप का पागल हो गए, मतलब मेंटल हो गए, उनकी दिमागी संतुलन खो गए। तो उनके घर से मुझे फ़ोन आया था कि मैंने आपकी कई वीडियो देखा है, और इसके ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा, एक-एक करके क्लियर करूँगा क्यों ऐसा हो रहा है और आपके साथ क्या हो सकता है। देखिए, साधना का जो मूल उद्देश्य हमारा होता है, वो होता है कुंडलिनी जागृत करना। अगर आप कुंडलिनी जागृत करना चाहते हो और बहुत पावरफुल तरीके से, बहुत शक्तिशाली तरीके से, तो ये साधना आपके कुंडली के ऊपर एक दूसरी तरह का प्रतिक्रिया करता है, मतलब एक अलग-सा ये रिएक्शन करता है। सबसे पहली बात बताएँगे कि भैरवी चूज़ करने में, भैरवी जब आप चॉइस कर रहे हो, जब आप खोज रहे हो भैरवी के लिए, या फिर भैरवी साधना जिससे आप करना चाहते हो, उनमें जो भी चीज़ें हैं, वो थोड़ी देख लेनी चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनना बातें। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो देखना ज़रूरी होती है। देखिए, मैं पहले ही बताया हूँ कि भैरवी यानी नारी शक्ति, ठीक है? तो नारी शक्ति है, और नारी के 4 भाग होते हैं, ठीक है? हस्थनी, नारायणी, सिंखनी और पद्मिनी। ये 4 स्तर होते हैं। तो पद्मिनी खोजना तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद 4 स्तर बचते हैं, हस्तिनी, नरिनी और शंखिनी। हस्तिनी, कभी भी आप हस्तिनी जो नारी होती हैं, वो कभी आपके भैरवी नहीं बन सकती, क्योंकि वो साधनारत नहीं होते, वो बहुत भोगी होते हैं। खैर, मैं इस पे नहीं जाऊँगा कौन भोगी होते, नहीं होते, मैं सीधा बात बताता हूँ कि जो शंखिनी नारी होते हैं, वो पद्मिनी नारी से एक स्तर कम होते हैं, लेकिन उनके पास सभी गुण पाए जाते हैं जो एक पद्मिनी के पास पाया जाता है, या फिर एक शंखिनी, एक नरिनी के पास पाया जाता है। ऐसे 4 जो प्रकृतियाँ की नारी होती हैं, तो
पद्मिनी छोड़ के, पद्मिनी वेस्ट होता है, पद्मिनी छोड़ के शंखिनी सबसे अच्छी होती है, ठीक है? क्योंकि पद्मिनी मैं छोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पद्मिनी मिलना मुश्किल है। तो उनकी जो फिजिकल ओवरव्यू है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, दूसरे कभी वीडियो में मैं इसका कवर करूँगा। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये भैरवी क्यों करते हैं, इसे तो मैंने समझा। लेकिन भैरवी साधना करने से नुकसान क्या-क्या हो सकता है, इसे समझते हैं थोड़ा देर में, ठीक है? उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखिए, जैसे ही आप भैरवी साधना की तरफ जाते हो, पहले तो ये बहुत उच्च कोटि का साधना है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले कई वीडियो में बता दूँगा। मैं कोशिश करूँगा ये सारी वीडियो का लिंक मैं अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप एक के बाद एक जाके देख लेना, फिर ये देखना तो समझ में आएगा। तो इसकी पहली जो नुकसान होती है, वो होती है कि आप अगर इसे गलत तरीके से करते हो, गलत इंटेंसिटी के साथ करते हो, तो डेफ़िनेटली आपके शरीर में एक अलग प्रभाव डालेगा। एक अजीब तरीके से ये व्यतीत करेगा आपके ऊपर, प्रक्रिया करेगा। और ये गलतियाँ इसलिए होती है कि हम नेट दुनिया में रहते हैं और मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब में बताते हैं, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। मैं फिर बताता हूँ, ये अधूरा ज्ञान है। तो बिना गुरु के ये साधना करते हैं, जो कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मेरे पास जो कॉल आया, तो वो मेरा शिष्य नहीं है। वो ऐसे ही किसी का वीडियो सुनकर और उसने भैरवी साधना के लिए सोचा और फिर कुछ दिनों में उनकी मेंटली हालत बहुत बिगड़ गई। फिज़िकली हालत भी बहुत बिगड़ गई। तो इसके पीछे का कारण ये होती है कि आप अगर कुंडली साधना करते हो, कुंडलिनी साधना करते हो और वो कुंडलिनी डिसबैलेंस होती है, किसी भी प्रकार से गलती से, किसी गलत मेथड से आप साधना करते हो, तो आपकी कुंडलिनी जो है, वो डिसबैलेंस होती है। अगर डिसबैलेंस होती है, तो आप बहुत स्तर पे, बहुत अधिक स्तर पे आप नुकसानदायक हो सकते हो। तो इसे साधना करने से पहले मैंने बहुत सारे बातें बताया हूँ मैंने। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कितना अवेयरनेस करवाऊँ कि ये साधना किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं। तो मैं एक बार और बता दूँ कि ये साधना किसके लिए है। देखिए, ये साधना बहुत उच्च स्तर का है, बहुत ही उच्च स्तर का साधना है ये। तो इसे साधने से पहले हमारी जीवन की बहुत सारी अ, चेंजेस लानी पड़ती है, जैसे खान-पान और पूरी जीवन शैली चेंज करनी पड़ती है। तो अगर आप जीवन शैली चेंज कर सकते हो, तो पहले उसे चेंज करो। उसके बाद आप जाप-ताप, ध्यान, योगा इस चीज़ में जाने के बाद उसके बाद अब अगर सक्षम हो, किसी गुरु से परामर्श लेके आप ये साधना कर सकते हो। लेकिन ऐसे ही मत कर लेना कि भई हमारे जो भैरवी साधना करेंगे तो हमें कुछ शारीरिक सुख मिल जाएगा। तो प्लीज़ डोंट डू दिस, ये मत करना, कभी मत करना ऐसा कि आप अपने सुख के लिए भैरवी साधना कर रहे हो। अब आती है कि यह साधना अगर हम करते हैं, तो हमें किस बातों की सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए? मैं आपको यह बताऊँगा कि अगर आप अपना जीवन शैली में खान-पान लाते हो, जीना मतलब सारा दिन की जो एक्टिविटीज़ आपकी होती है, उस पे अगर आप ध्यान दो ठीक से, तो एक भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप इसे छोड़ सकते हो। मतलब कोई एक ऐसा प्रमुख चीज़ नहीं होती कि इसे छोड़ने के बाद आप भैरवी साधना कर सकते हो, ठीक है? लेकिन एक बात का याद रखना हमेशा कि भैरवी साधना सबकी बस की बात नहीं है। मैं बहुत बार-बार बोल रहा हूँ ये चीज़ें, याद रखना मेरी बात
ये सब की बस की बात नहीं है, ये सबके लिए है भी नहीं। जिसके लिए नहीं है, वो नॉलेज के लिए वीडियो देख ले, सुन ले, समझ ले। जिसके लिए है, वो अपने गुरु से परामर्श करके ही ये साधना करे। ऐसे स्तर पे साधना मत करें कि उसकी जीवन नष्ट हो जाए। हम ऐसे साधना करते क्यों करेंगे? जो साधना हमें जीवन को नीचे की तरफ लाता है। देखिए, साधना बहुत सरल होती है, बहुत सहज होती है। मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल तौर के बताऊँ, तो आपने सुई देखा होगा, वस्त्र सिलने वाला सुई। अगर उसे हम ठीक ढंग से चलाना जानते हैं, अगर आप ध्यान से और उसे ठीक कायदे से, ठीक है, अगर उसको हम चलाते हैं, तो हम कई चीज़ों को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ध्यान भटका और उसे हमें चलाना नहीं आता, तो उसे हम अपने शरीर का कई हिस्सों को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो ये इतना सरल सा चीज़, और इसके लिए इतना बड़ा नुकसान, क्या आप करना चाहेंगे? हमें लगता है कि ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा। इसीलिए अगर आप भैरवी साधना में जाते हो, सुनने में बड़ा छोटा-सा लग रहा होगा भई, भैरवी साधना, ये सारी चीज़ें। अ, लेकिन अगर अब ज़रा-सा ध्यान चूका आपका, तो आपकी पूरी जीवन नष्ट हो सकती है। ठीक है? इसका नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊँगा कि कैसे करते हैं भैरवी साधना। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, भैरवी साधना कैसे करते हैं, वहाँ पर कुछ कमेंट आया था, "गुरुजी करके दिखाओ, करके दिखाओ।" ये करके दिखाने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है? अगर आप मेरे गुरु परिवार के कोई होते या फिर मेरे शिष्य होते, मेरे गुरु होते, तो डेफ़िनेटली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आप हमारे ऐसा, ना कोई, आप मेरे कुल के भी नहीं हो और आप मेरे कोई नहीं हो। तो यहाँ पर करके दिखाने वाला कोई सिस्टम है ही नहीं। मैं बोलूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, आपको लगे तो